यह वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। इस आलस की वजह से मैं वो सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं अपनी जिंदगी में करना चाहता हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान किया है। इसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी कहता है कि मैं एक आलसी इंसान हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इस बात का सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो सबूत दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे पता है कि सुबह जल्दी उठना मेरी सेहत और मेरे दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आलस क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस क्या है, लेकिन जो भी है वो बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस मन की एक स्थिति है, एक भावना है, एक विचार है, जिसे हम इंसान जानबूझकर या अनजाने में अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आलस हमारे अंदर दो कारणों से आता है। पहला कारण शारीरिक है और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण भोजन है। जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं होता, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे अंदर आलस पैदा करता है। क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है और फिर हमारे शरीर को भी वही ऊर्जा मिलती है जो हम उसे भोजन के रूप में देते हैं। इसलिए अगर आप आलस से बचना चाहते हैं तो अपने भोजन में आसानी से पचने वाली और सीधे प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों को शामिल करना शुरू करें। शरीर के स्तर पर आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए गौतम बुद्ध ने आलसी आदमी से कहा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की मुद्राओं में एक खास तरह का संतुलन दिखेगा। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों में तालमेल होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में होता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता है, जिसकी वजह से वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, न ज्यादा न कम। पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फायदेमंद होता है। अगर तुम्हें आज रात पर्याप्त नींद नहीं मिली तो कल तुम्हारा पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा रहेगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी यह महसूस किया है। बुद्ध ने कहा कि शरीर के स्तर पर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय तय किया हुआ है और इसीलिए वे हर सुबह जल्दी उठ पाते हैं। हर बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच तो ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आज़ाद करता है। तो अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासित करो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस का पहला कारण है हमारी पुरानी गलतफहमियां। जब हम खुद को किसी काम के लिए काबिल नहीं समझते तो हमारे अंदर आलस आ जाता है। अगर हमारे मन ने ये मान लिया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा, तो हम उस काम को करने में आलस करेंगे। जब तक हम खुद को ये यकीन नहीं दिलाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फ़र्क है, अब हम मानसिक रूप से वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, हमने पिछली हार से भी बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक आलस का एक और कारण है छोटे दिमाग वाले और आलसी लोगों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और सुस्त लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और सुस्त हो जाते हैं। ये सुनकर आलसी आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी ऐसा महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आलसी और सुस्त लोगों की संगति में रहना बंद करो।
बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हम में पक्की हो जाती है। सिर्फ एक आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज हो सकता है, उसे कल के लिए कभी न टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का चौथा कारण है लक्ष्य की अस्पष्टता। मान लीजिए आप एक बड़े रेगिस्तान में फंस गए हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे? आलसी आदमी ने कहा, मैं पानी ढूंढूंगा। मैं जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास के गांव पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आपको पानी नहीं मिलता? आलसी आदमी ने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? सही तरह का खाना खाने से, ठीक से बैठने, लेटने और चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करें। आप इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे ध्यान से। उस आदमी ने कहा कि मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आलस इंसान को तभी घेरता है जब उसके पास कोई साफ लक्ष्य न हो या उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो। इसलिए लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसका कारण ये है कि आपका विजन साफ नहीं है। अभी आप उन बीमारियों को साफ साफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो भविष्य में होंगी, और उन बीमारियों से होने वाला दर्द